इस वीडियो में हम अपने ब्लॉग पोस्ट में FAQ ऐड करना सीखेंगे। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, मतलब आपने अपना ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है, तो मैं आज आपको एक बहुत इजी मेथड बताऊंगी कि उस मेथड से कैसे आप अपने ब्लॉग में FAQ ऐड कर सकते हैं। FAQ क्या होता है और FAQ के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाना है और FAQ से क्या फायदा है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, अपने ब्लॉग में FAQ ऐड करना आपके लिए SEO के लिए बहुत अच्छा है, आपकी रैंकिंग के लिए अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है, जब गूगल में हमारी पोस्ट रैंक होती है तो वहां पर पोस्ट का टाइटल और मेटा डेटा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप FAQ ऐड करते हैं तो आपको गूगल सर्च इंजन में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है और उससे यूजर एंगेजमेंट भी काफी अच्छी होती है। और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आप अपने FAQ में कवर करते हैं तो उससे आप रैंक भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। अगर आप एक ऑर्गेनिक मेथड से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आपको FAQ जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि FAQ यूजर एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ये एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग में हम FAQ ऐड करना सीखेंगे। इस ब्लॉग के बारे में अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि कैसे इस ब्लॉग की इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग काफी अच्छी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट में FAQ ऐड करें, और वो FAQ कैसे ऐड किए जाते हैं वो डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद अब देखेंगे कि ये वाला जो आर्टिकल है ये अभी लिखा है, तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जाती हूँ, मैं आर्टिकल से रिलेटेड आपको चीजें दिखा देती हूँ। जैसे कि ये एक आर्टिकल है ना। इस आर्टिकल का आप देखेंगे जैसे ये वाला कीवर्ड फोकस किया हुआ है और इस पे एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद आप नॉर्मली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये जो आपका हेडिंग होती है ये नॉर्मली क्या होती है, H1 हेडिंग होती है। H1 हेडिंग के बाद आप कुछ पैराग्राफ लिखते हो तो आपको हमेशा कैसा है, छोटे पैराग्राफ लिखने चाहिए। छोटे पैराग्राफ के बाद आपका जो H2 हेडिंग है वो आ जाती है, फिर यहाँ से H3 हेडिंग आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हेडिंग बनाने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं। तो अब कंक्लूजन के बाद मैं नॉर्मली FAQ ऐड करती हूँ सबसे ब्लॉग पोस्ट के लास्ट में, और फिर उसके बाद ये FAQs बनाती हूँ। तो ये कैसे बनाना है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए काम करते हैं, हम एक न्यू पोस्ट ओपन कर लेते हैं। न्यू पोस्ट में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक न्यू पोस्ट ओपन कर ली। अब न्यू पोस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसमें हम ब्लॉग एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग क्लासिक एडिटर का यूज करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, देखिए क्लासिक एडिटर यूज करने के लिए आप क्या करते हो, आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो, और जो ये ब्लॉक एडिटर होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस में होता है और यही बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है जो इस चैनल में एक एक करके हम आपको बताएंगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड हम बहुत सारी डिटेल वीडियो इस चैनल में लाते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम कुछ वीडियोस ऐसी लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लॉक एडिटर से आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो FAQ ऐड कर सकते हैं, है ना, फिर उससे कौन कौन सी स्कीमा और कौन से कर सकते हैं। FAQ एक स्कीमा होता है जो आपके SEO के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो अब हम जानते हैं कि FAQ कैसे ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरा आर्टिकल लिख लीजिए। जैसे कि मैंने पूरा आर्टिकल लिख दिया, पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आप लास्ट में FAQ ऐड करिए। तो FAQ ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं। नॉर्मली मैं FAQ में H2 हेडिंग लेती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं FAQ। इसके बाद आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये आपको प्लस साइन दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर लिखिए FAQ। ठीक है, ये देखिए FAQ बाय रैंक मैथ। आपकी जो भी SEO प्लगइन है उससे आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये रैंक मैथ का FAQ ले लिया है। अब देखिए, जैसे कि आपकी जो भी आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है बिना पूंजी के पैसे कैसे कमाए। तो इससे रिलेटेड FAQ बनाने के लिए आप अपने मन से भी जो सवाल होते हैं, मतलब जब आप आर्टिकल लिखते हैं, जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आपके दिमाग में खुद से आ जाता है कि आपके यूजर को और कौन सी क्वेरीज हो सकती है, वो आप FAQ में ऐड कर सकते हो। दूसरा, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो कुछ कीवर्ड हमें ऐसे मिलते हैं जिसका 1 वर्ड में या 2 लाइन में आंसर होता है, तो वो वाले क्वेश्चन आप FAQ में ऐड कर सकते हो। और तीसरा तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ऑन स्क्रीन। आप क्या करो, ये वाले कीवर्ड को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर सर्च में सर्च करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब इसके बाद जैसे कि ये वाले कीवर्ड मैं आपको बोलती हूँ, ये कीवर्ड बहुत अच्छे हैं, है ना, तो इन कीवर्ड को आप कवर कर सकते हो FAQ में। तो आप देखिए, आपका आर्टिकल क्या है, बिना पूंजी के पैसे कमाए। इससे रिलेटेड आपको कोई कीवर्ड दिख रहा है तो उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर थोड़े से रिलेटेड नहीं है, आप यहाँ पर जाएं, बिना पूंजी के पैसे कैसे कमाए। ठीक है, घर बैठे मोबाइल से कौन सा बिजनेस करे, ये ले लीजिए।
और हम जाएंगे FAQ में। आपने FAQ में क्वेश्चन ऐड कर दिया और यहाँ पर आप इसका आंसर लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट आपको करना है, तो आप ये नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको से रिलेटेड जो भी मिल रहा है, यहाँ पे तो मैं आपको नॉर्मली जो भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो मैं कॉपी करके आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही FAQ निकालना है। ये FAQ आप आर्टिकल लिखते हो उस दौरान आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये FAQ जब आप आर्टिकल लिखते हो तो कुछ क्वेरीज ऐसी निकलती है जिसका थोड़ा सा आंसर आपको देना रहता है, वो कवर कर सकते हो। पीपल ऑल्सो आस्क से एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल सकते हो जो आपके पोस्ट से रिलेटेड हो, या फिर कुछ कीवर्ड रिसर्च आप जब करते हो ना तो कुछ ऐसे मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा लिखना है, तो वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। अब कितने FAQ लिखना चाहिए, तो मैक्सिमम आप 5 FAQ ऐड करिए, मिनिमम 3, इससे ज्यादा FAQ मत ऐड करिए। ऑन एन एवरेज 1 to 3 FAQ अच्छे होते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए। डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बट FAQ में हम इमेजेस को ऐड नहीं करते, है ना। सिर्फ क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में मैंने FAQ ऐड किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, तो यहाँ पर 2 लाइन का आंसर लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पे 3 लाइन का आंसर लिखा है, फिर यहाँ पर मतलब आपको मैक्सिमम कितना लिखना है, 2 लाइन या 3 लाइन लिखना है, 2-3 लाइन के ऊपर आपको FAQ ऐड नहीं करने। अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका FAQ कैसे दिखता है। ये देखिए, ये FAQ है, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर। तो जब ये रैंक होते हैं ना, तो गूगल सर्च इंजन में ना इनका अलग से आपको सेक्शन मिल जाता है और ये कीवर्ड्स भी रैंक होते हैं। तो आपके SEO के लिए FAQ ऐड करना बहुत बेनिफिट है, तो इसे आप हैबिट बनाइए और हर एक आर्टिकल में आप FAQ ऐड करिए। FAQ एक स्कीमा होता है और ये आपके आर्टिकल रैंकिंग के लिए काफी अच्छा होता है, तो इस तरह से काम करिए। बहुत ही जल्द मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ जिसपे मैं आपको कंटेंट राइटिंग करना बताऊंगी और उसके कुछ प्रो टिप्स भी बताऊंगी कि जिससे आपको रैंकिंग भी मिलेगी काफी अच्छी। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। इसके लिए आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर छोटे छोटे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।